मैंने तीसरा गुरु किसको बनाया? मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। ये आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। और इनसे मैंने क्या सीखा? बोलिए, सब जगह विराजमान है। ऐसी दुनिया में कोई स्थिति नहीं है जहां आकाश ना हो। अरे तीनों लोगों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश का मतलब क्या होता है पता है आपको? हम आप सब लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप और मेरे बीच में जो ये खाली है स्थान, ये भी आकाश है। आपके और ऊपर पंडाल के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर हाथ हिलाने पर जो हमें हवा का अनुभव हो रहा है, ये भी आकाश है। घड़ा है, घड़े को आपने बंद कर दिया, बंद करती उसके अंदर जो खालीपन भर गया है, वह भी आकाश है। घड़े को खोल दिया तो वो घटाकाश महाकाश में मिल गया। हम जिसको देखते हैं वो महाआकाश है। और ये जो हमारे चारों तरफ हमें अनुभव हो रहा है, जो रिक्त है, जहां कुछ नहीं है, ये आकाश ही है। आकाश से मैंने क्या सीखा? उनकी उपस्थिति हर जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आकाश नहीं है। इनसे मैंने क्या सीखा? अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कैसी भी व्यवस्था, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, आप वहां उपस्थित होने में बिल्कुल संकोच ना करें। यह मैंने आकाश से सीखा। वो सर्वव्यापी है। मैं भले ही तन से कहीं ना रहूं, पर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान 1000 लोग सुन के जाएं, और जहां मैं नहीं हूं वहां भी मेरी बात बता करके, मेरे वचन सुना करके किसी का जीवन उद्धारक कर रहे हूं। यह आकाश का स्वभाव है। यह मैंने आकाश से सीखा। दूसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? वर्षा हो, आंधी आवे, ओले गिरें, धूप पड़े, ताप पड़े, चंद्रमा हो, सबसे पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है। सबसे पूरी दुनिया की व्यवस्था अव्यवस्थित या व्यवस्थित हो सकती है। आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। सब है आकाश में ही, पर आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आकाश अपने रूप में रहता है। वर्षा हो, आंधी हो, ताप हो, इनका किसी का भी असर आकाश पर नहीं होता है। 3 लक्षण सीखे मैंने। पहला लक्षण क्या सीखा? सर्वव्यापकता। दूसरा लक्षण क्या सीखा? किसी भी स्थिति से हृदय पर प्रभाव ना पड़ना। और तीसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? ये मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या? असीमितता। मेरी कोई सीमा नहीं है। असीमित। मैं असीमित हूं। मैंने आकाश से सीखा कि अपनी सीमा तय मत कर लीजिए कि बस यहीं तक जाना है। नहीं, असीमित रहिए। अभी हैदराबाद में मेरी कथा थी, भाग्यनगर में, तो वहां रामानुजाचार्य भगवान का एक सुंदर विग्रह बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। श्री चिन्नयजीयर स्वामी जी महाराज ने वहां बनाया। उन्हीं चिन्नयजीयर स्वामी जी का स्थान है जहां मैं रुका हूं, उसके नीचे। वहां भी उन्होंने रामानुजाचार्य जी का एक स्वरूप निर्माण किया है। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो रामानुजाचार्य जी भगवान 108 फीट के हैं, बहुत ऊंचे हैं। 108 फीट है कि ज्यादा है? ज्यादा है। 275 फीट के हैं। तो स्वामी जी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे एक बात पूछी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य जी, देखो ये विराजमान है आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी, ऐसा ही स्वरूप है वहां, ये महाराज जी ने प्रदान किए। तो मैंने कहा, महाराज जी एक मन में संशय है, आपसे पूछ लूं? तो बोले पूछिए। मैंने कहा, ये दक्षिण भारत है, और जब जेठ का महीना आता होगा, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप आकाश में होती होगी, उस समय पर स्वामी जी के ऊपर जब तेज प्रकाश पड़ता होगा, तो कहीं ना कहीं हम तो शिष्यगण हैं, हमें देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे आचार्य चरण जो हैं वो ताप में तप रहे हैं। तो आपने ये स्वरूप ठाकुर जी आचार्य चरण का बनवाया, एक सुंदर छत्र भी बनवा देते ऊपर।
आहा, कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं, हम शिष्य हैं, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमारे आचार्य की ऊंचाई असीमित हो। हम छत्र लगा करके उसको रोक ना दें, हम छत्र लगा करके उसको सीमित ना कर दें। हमारा तो भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे आचार्य चरण जितने हो सके आकाश की ओर प्रस्थान करते रहें, जितनी हो उनकी दिशा दशों दिशाओं में फैलती रहे, कीर्ति असीमित हो। उत्तर सुनकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये एक ऐसा उत्तर था जिससे मतलब प्रश्न करने वाले के चित्त को ठंडक मिल गई, मैं आनंदित हो गया। आज दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या सीखा? असीमितता। चाहे भक्ति मार्ग में भी हो, उसकी एक सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ज्ञान मार्ग में हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। आप वैराग्य मार्ग के हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। और आप संसारी मार्ग के हो, उसमें भी सीमा मत रखो, उसमें भी असीमित रहो। धन कमाना है, कितना कमाना? असीमित कमाओ। नाम ऐश्वर्य यश कमाना, कितना कमाना? असीमित कमाओ, सीमा मत रखो। जो व्यक्ति सीमा निश्चित कर लेता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव अनुभव होते हैं। पर जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, चलते जाना है। एक बात बोलें आपको, अगर व्यक्ति को ना पता हो कि गिरिराज जी की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, तो 22 किलोमीटर चल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि 22 किलोमीटर की है, इसीलिए 18 किलोमीटर बाद, अरे कितनी और रह गई, अभी 3 किलोमीटर और है, अभी कितना और रह गया, कितनी दूर और है। सीमा पता है, इसलिए सीमा के नजदीक आने पर पीड़ा का अनुभव होने लगता है। आज आप धन कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने सीमा निश्चित कर ली, इतना धन मुझको कमाना है, तो आपको उतार चढ़ाव, हानि, लाभ सबका अनुभव होगा। इसने मुझे बुरा कर दिया, अरे देखो मेरी यहां रुकावट आ गई, अब यहां मैं रुक गया, अब मेरी स्थिरता आ गई, अब इसने मेरे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, अब मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरा समय खराब आ गया। क्यों? अब आपको यह लग रहा है सीमा आने ही वाली है और जाते जाते रुक जाता हूं। लेकिन असीमितता होगी, सीमा ही नहीं है, तो जीवन में आने वाली दुविधाओं से लगेंगे क्या, ठीक है आ जाओ, तुमको भी आना, तुम भी आ जाओ, चल तो रही है, राह ही है, हम तो राह के, चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जब तक कमाना कोई सीमा तो है नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे भक्ति के पथ पर हैं, चाहे ज्ञान के पथ पर हैं, चाहे धन के पथ पर हैं, चाहे वैराग्य के पथ पर हैं, असीमित रहो, सीमा निश्चित मत करो। ये मैंने आकाश से सीखा। आकाश की कोई सीमा नहीं है। समुद्र की सीमा हो सकती है, पहाड़ों की सीमा हो सकती है, नदी की सीमा हो सकती है, दो लोगों की सीमा नहीं है। एक तो आकाश, दूसरा बताओ मन, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। एक तो आकाश असीमित होता है और एक इंसान का मन असीमित होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। आजकल के लड़का लड़की 10-10 लोगों से संबंध रखते हैं, बेचारे वो ऐसा सोचते हैं कि ये निराश्रित हैं, हम आश्रय नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, बेचारे भटकेंगे। ये मन कैसा है हमारा, कितने लोगों को बैठा लो इसमें, कितने भी लोगों को बैठा लो, कितनी भी सामग्री बैठा लो, कितनी भी दुनिया बैठा लो, अरे महाराज पृथ्वी कम पड़ जाएगी आपकी, पूरी पृथ्वी परिक्रमा खड़े आओ, पूरी पृथ्वी को भी मन में बैठा लो, तब भी मन कहेगा अब भी खाली हूं मैं और कुछ। अब अमेरिका में लोग बाग जाते हैं, स्पेस उसमें बैठ करके जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, 15-20 मिनट के लिए जाते हैं, फिर लौट के वो वापस आ जाते हैं। लोग वहां तक भी घूमे आए, उनसे पूछ लो अब मन भर गया तुम्हारा, अब तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो मन में बहुत जगह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करोड़ों खरबों वर्षों बाद शायद आकाश की भी एक सीमा मिल जाएगी, लेकिन मन की सीमा तब भी नहीं मिलेगी। मन असीमित है। पर मन किस चीज में असीमित है? यही मन सीमित भी हो जाता है कभी कभी। कब होता है सीमित? जब नाम जप करने बैठना हो,
कितने नाम करने हैं? बोले 16 माला करो। 15 में ही मन कहता बस अब जगह नहीं बची, कर दो पूरी, अब तो भर गया मैं पूरा, अब और कितनी करोगे? 16 माला होते ही किसी के मन में आता ही नहीं कि 17 भी करनी है। मन कहता जगह ही नहीं है, अब कहां करोगे? मतलब जिस मार्ग से व्यक्ति की बुद्धि को सुधरना हो, जिस मार्ग पर व्यक्ति का सुधराव होना हो, वहां पर मन सीमित हो जाता है। और जिस मार्ग से व्यक्ति को महापापी बिगड़ैल बन जाना हो, यह मन अपनी असीमितताएं खोल देता है, आकाश की तरह हो जाता है। बंधुओं, ये ज्ञान मार्ग क्या करता है? ये ज्ञान मार्ग संसार के विषयों में तो मन को सीमित बना देता है और ठाकुर जी के भजन और ज्ञान में असीमित कर देता है। हमेशा यही लगेगा अभी तो कुछ पाया नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं। मैंने आकाश से सीखा कि मन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं, पर वो असीमितता कहां हो ये गुरु बताएंगे। क्योंकि आज तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम संसार के विषयों में असीमित रहते हैं, पर गुरु कृपा करके ठाकुर जी के भजन में असीमित बनाते हैं। मैंने आकाश से असीमितता का लक्षण सीखा है। असीमित। अब मैंने अगला गुरु गिनते जाओ, कितने हो गए? 3 हो गए। इन सब गुरुओं से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप लिखते जाओ कहीं ना कहीं, उसमें वो भी अनुभव करते जाओ। आप भी सोचिएगा आकाश में और क्या सीख रहे हैं हम, आकाश से और हमें क्या मिल रहा है, वायु से हमने और क्या सीखा, पृथ्वी से हमने और क्या सीखा। ये सब आप भी अनुभव करते रहिए। और क्या ऐसा है इनमें जो हमें सिखाता है? भगवान उद्धव को सुना रहे हैं और दत्तात्रेय यदु महाराज को सुना रहे हैं। मैंने अगला गुरु किसको बनाया? बोले मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। क्या? जल। जल का लक्षण क्या है? जल का सबसे पहला लक्षण पवित्रता। जल पवित्र होता है। जल का, अच्छा देखो, कितना भी मैला जल क्यों ना हो, उसको रख दो थोड़ी देर रखने के बाद मैल नीचे आ जाएगा, जल अपनी पवित्रता को धारण कर ले। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमने तो खूब कीचड़ मिला दी, बैठ ही नहीं रही। अब जल खत्म हो गया, कीचड़ ज्यादा है, लेकिन जल अपने अस्तित्व में होगा तो कीचड़ को नीचे कर देगा, गंदगी को नीचे कर देगा। उसका स्वभाव है, वो अपवित्र रह ही नहीं सकता, वो सदा पवित्र रहता है। जल का स्वभाव है पवित्रता। चाहे कितने भी विषय जीवन में आ जाएं, आप कहते हैं बस थोड़ी देर का ध्यान करने दीजिए, उस विषय का त्याग तो मैं करता हूं। ये जल से मैंने सीखा कि वो अपने पवित्रता के लक्षण का त्याग नहीं करता। जल का दूसरा लक्षण मैंने क्या देखा? उसको कितना भी गर्म कर दो, कितना भी भयंकर गर्म कर दो, जैसे ही गर्म ताप से उसको दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल से मैंने क्या सीखा? गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। मतलब किसी के क्रोध से, किसी के युद्ध से, किसी के लड़ने से, किसी की बातों से सामने वाले को गर्म कर दिया जाता है। पर हम लोग ऐसे हैं कि ठंडा भी हमको कोई आगे करे तो ही होते हैं। कोई आकर के मनावे, फुसलावे, हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगे, चरण वरण पकड़े, थोड़ी बलैया वलैया ले ले, थोड़े मन वांछित की इच्छा पूरी कर दे, तब हम ठंडे होते हैं। पर मैंने जल से क्या सीखा? कि जल शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। उष्णता जल का स्वभाव नहीं है। गंगा जी में यहां उंगली डाल करके देखना, कल उंगली काय को डालो, सिर डाल के देखो, ऐसे जाना घाट पे, गंगा जी की लहर जा रही होगी, उसमें जरा सा मुंह बोर के देखना अपना, थोड़ी देर के लिए वैकुंठ के दर्शन होंगे आपको। कितनी देर तक तो यही नहीं पता चलेगा नाक यहां आ गई है कि आंख नीचे चली गई है, इतनी शीतलता है। लेकिन इसी शीतलता का अनुभव
आप ऋषिकेश में भी करोगे, हरिद्वार में भी करोगे, और आगे चलते चले जाओ, कानपुर पहुंच जाइएगा, काशी पहुंच जाइएगा, और आगे प्रयागराज पहुंच जाइएगा, और आगे चलते चले जाइए, गंगा सागर में भी जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं कि जल शीतल ही है, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। आप उसको गर्म करेंगे तो आपको पात्र में लेना पड़ेगा, साथ हीटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो उष्णता को प्राप्त होगा। मतलब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, चलो आज, अभी कितने बज रहे हैं? 6:01 हो रहा है। कल शाम 6:01 तक ऐसे ही रहना है आपको, गुस्सा में मुंह बनाए रखो, क्रोध में ही रहो, किसी से सीधे मुंह बात मत करो, और बस गुस्से में ही रहो, चिल्लाते रहो, फटकारते रहो, इसी भाव में रहो। संभव है? नहीं, असंभव है, वह असंभवता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कल 6:02 तक प्रसन्न मुद्रा में रहो, मंद मंद मुस्काते रहो, यह संभव है। इसका मतलब क्या है? जो जल का स्वभाव है वही हमारे चित्त का स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक स्थिति, एक रास्ता है। ये मैंने जल से सीखा। पधारे महाराज। पवित्र, शीतल, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्री सर्वेश्वर कुंज आश्रम वृंदावन से महाराज जी पधारे हैं। आपकी भी कथा बद्रिकाश्रम में चल रही है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। तो जल से हमने क्या सीखा? श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जल का पहला स्वरूप है पवित्रता, वो पवित्र रहता है। और जल का एक स्वरूप और है, स्वयं भी पवित्र रहता है, और जिस स्थान पर उसका प्रयास किया जाए, प्रोक्षण किया जाए, उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। तो जल का स्वरूप क्या है? पवित्र। एक तो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, खुद तो पवित्र बन जाते हैं, पर उनके प्रभाव से, उनके स्वभाव से, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से कोई पवित्र नहीं होता। जल की पवित्रता लानी है चित्त में, मतलब स्वयं भी पवित्र रहिए और जिससे मिली उसको भी पवित्र कर दीजिए। ऐसी पवित्रता लाओ। दूसरी बात, जल का दूसरा स्वभाव है शीतलता। उष्ण करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए साधन लेना पड़ता है, पर जल का वास्तविक स्वभाव शीतल ही रहता है। ठीक वैसे ही हम कैसे रहें? शीतल ही रहें, सदा ठंडे रहो, कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार से उष्णता लाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कई बार जैसे माताओं को बच्चों को सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़ता है, बड़े दफ्तर में काम करते हैं तो अपने नीचे के लोगों को संभालने के लिए थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, गुरुजनों को, शिष्यों को संभालने के लिए क्रोध करना पड़ता है, परंतु किसी की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध गलत नहीं।
लेकिन क्रोध आया, 1 दिन बीत गो, 4 दिन बीत गए, 5 दिन है गए, महीना है गए, क्रोध जा ही नहीं रहा है। यह स्वरूप नहीं होना चाहिए। हम जल हैं, हमारा स्वभाव शीतल रहे। जल का तीसरा स्वरूप क्या होता है? अत्यंत मैले कुचैले व्यक्ति के भी मैल को दूर कर देता है। मतलब अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी जब जल के सानिध्य में आ जाता है तो जल उसको भी स्वीकार करता है और स्वीकार करके उसको भी पवित्र और शुद्ध बनाता है। सब जगह भटक लिए, सब ने दरवाजे बंद कर दिए। एक कथा आती बड़ी सुंदर। सब लोग इधर देखो, सुनो, जल की भांति बनो। तो जो सुनते जा रहे हो इंप्लीमेंट भी करते जाओ। अब बगल से हल्ला हो, इधर से हो, ऊपर से ठंडक पड़े, कुकड़ी मार दें, लेकिन महाराज अपने स्वभाव में ही रहना। सॉल लपेट लो, एक दूसरे की सॉल खींच लो, लेकिन अपनी स्थिति का त्याग मत करो। तो जिस धोबी ने सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जब भगवान स्वधाम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो कहते हैं अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं आया जिसने हमारी आचार्या पराम्बा जगदम्बा किशोरी जी पर प्रश्न उठाया। सबके लिए विमान आया, सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जाने लगे। तब राम जी ने अंत में कहा, पुष्पक विमान में राम जी और पूरा राम दरबार बैठा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक काम करो। बोले क्या? जाओ देख करके बताओ, कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में? सबका विमान आ गया, सब बैठ गए ना? हनुमान जी महाराज व्यवस्था देखने गए, कोई रह तो नहीं गया, सब बैठ गए साकेत जाने के लिए। तभी हनुमान जी ने देखा कि सरजू जी के तट पर वो धोबी रो रहा है। हनुमान जी बोले, तुम क्यों रो रहे हो और तुम विमान में क्यों नहीं बैठे? बोले मेरे लिए विमान आया नहीं। अरे तो तुम्हारे लिए आया, किसी और के में बैठ जाओ। बोले मुझे कोई विमान बैठा नहीं रहा, और मैं किसी में बैठ भी जाता हूं तो विमान उड़ता नहीं है, विमान ही कहने लगता है कि ये अनधिकारी है, इसको उतारो पहले। हनुमान जी लेकर के उसको गए और ले जाकर के राम जी के सामने प्रस्तुत किया। राम जी बोले, अच्छा तुमको कोई विमान स्वीकार नहीं कर रहा? बोले नहीं। एक काम करो, तुम हमारे विमान में पुष्पक में बैठ जाओ, क्योंकि पुष्पक तो हमारी इच्छा से उड़ देगा, बैठो। राम जी ने उसको बैठा लिया। ये जल का स्वभाव, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको स्वीकार करना, ये जल का स्वभाव है। और केवल स्वीकार नहीं करना, उसको पवित्र बनाना, उसके मैल को दूर करना, ये जल का स्वभाव है। राम जी ने उसको अपने विमान में बैठाया। जैसे विमान उड़कर के सारे विमान वैकुंठ में साकेत धाम में प्रवेश करते जा रहे थे, अंत में जैसे ही पुष्पक विमान ने प्रवेश किया, वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नाथ, आपके विमान में छुप करके एक अनधिकारी बैठा है, पहले इसको निकालो। राम जी बोले, तुम जानते हो हम कौन है? हम साकेत पति हैं, हम वैकुंठ पति हैं। हमारी इच्छा से साकेत का निर्माण हुआ है, हमारी इच्छा से सारा भूमंडल चलता है, हमारी इच्छा है कि हम उसको लेके जाएंगे, तुम कैसे द्वार बंद कर सकते हो? बोले महाराज क्षमा करें, पर साकेत के जो नियम हैं, उन नियमों में आचार्य अवहेलना करने वाले को यह कभी नहीं प्राप्त हो सकता साकेत। और इसमें अगर स्वामी भी चाहेंगे तो भी साकेत उसको स्वीकार नहीं करेगा जो आचार्य अवहेलना करके आया है। आप इसको उतार दीजिए। तो वो धोबी रोने लगा। बोले राम जी आप मुझे उतार ही दो। बोले सुनो, तुम एक काम करो, तुम साकेत में तो नहीं जा पाओगे, देखो तुमने गलती अपराध तो तुमने किया है, सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया तुमने, गलती तो है तुम्हारी। बोले जी तुम एक काम करो, हम इंद्र से बात करते हैं, तुम स्वर्ग में रह लो, स्वर्ग तो अच्छा है। ठीक है। भगवान ने इंद्र को बोला, इंद्र इसको लेकर के जाओ। इंद्र ने अपना मुकुट उतार करके राम जी के चरणों में धर दिया। बोले अभी इस्तीफा देता हूं, इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य अवहेलना करने वाले को अगर स्वर्ग ले जाना पड़ेगा तो मैं अपने
आचार्य अपनी इंद्र पदवी से इस्तीफा दे दूंगा। बोले भाई मैं कह रहा हूं, मेरी आज्ञा नहीं मानो, आप चाहे जो कहिए सब करेंगे हम, पर हमारी सिया जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, लक्ष्मी जी पर उंगली उठाने वाला, इसको स्वर्ग में स्थान दूंगा मैं। वो आदमी बोला मुझे छोड़ दीजिए राम जी, अब क्या, नहीं नहीं रुको, हम रुको, कोई बात, हम शिव जी से बात करते हैं, भूत प्रेत हैं वहां पे, वहां तो रह लोगे, हम शंकर जी से कह देंगे तुमको बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, शिव लोग चले जाओ। शिव जी बोले मेरा त्रिशूल तैयार है, भेजो इसको, खंड खंड कर दूंगा इसके, लेकिन इसको शिवलोक में नहीं रहने दूंगा। अंत में भैंसा पर बैठे हुए यमराज दिखे राम जी को, तो व्यक्ति रोने लगा, बोले अब तो यही लोक बचा है, यमलोक। हे नाथ कोई बात नहीं, मैं यमलोक ही चला जाऊंगा। नहीं कोई बात, तुम यमलोक चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, वहां रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी, बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करना। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए, आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या? मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया। और जैसे ही उसमें ले जा करके रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं, नहीं तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया। मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूं। जैसे ही क्षमा किया, अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिवलोक चल दे। साकेत बोले ये तो यहां रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवगुण नहीं देखते। उनका स्वभाव जल के जैसा है। सूरदास जी कहते हैं हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे
अवगुण चित ना धरो। हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम। हम आपको सूत्र बता रहे हैं सर्दी से बचने का। एक तो ताली बजाओ, दूसरा ऊंचे स्वर में गाओ। महाराज बिल्कुल ने को उजाड़ो नहीं लगेगा। हमें पता है बहुत सर्दी है, लेकिन आप लोग भाव से गाओ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी हरि नाम तिहारो। समदर्शी चाहो तो पार करो। चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हरि जी मोरे। बलभद्र विशाल भगवान की जय। एक नदिया एक नाल कहावत। 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 मैलो नीर भरो। मैलो नीर भरो। एक नदी है पवित्र और एक नाला है जिस नाले में पूरे नगर की गंदगी जा रही है, लेकिन जब मिल के दो एक वरण भय। एक वरण भय। जब मिल के दो एक वरण भय। जब मिल के दो एक वरण भय। अब सुरसरी नाम परो। ओ सुरसरी नाम भरो। गंगा नाम भयो। ओ गंगा नाम
चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो। जब नाली नदी में मिल जाती है उसके बाद भी वो नाला नहीं कहलाता है, वो गंगा ही कहलाती है, सुरसरी कहलाती है। हे नाथ, हम तो नाली के समान हैं और आप परम पवित्र, जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, आप तो वो हैं। हम आपके सन्मुख आते हैं, उसके बाद भी हम मैले क्यों कहलाए जा रहे हैं? आपके दर्शन हो जाने के बाद, आप में मिल जाने के बाद तो हम भी पवित्र हो जाने चाहिए। नाथ, मेरे अवगुण मत देखिए प्रभु। ये ठाकुर जी तो अवगुण देखते ही नहीं है। ठाकुर जी अवगुण देखते तो बद्रीनाथ आने की क्षमता हमारी नहीं है। ठाकुर जी अवगुण नहीं देखते, पर हमारा तो काम है प्रार्थना करना। सूरदास जी कह रहे हैं, एक माया एक ब्रह्म कहावत, 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 हे सूर श्याम झगरो, ओ सूर श्याम झगरो, हे अब की बेर मोहे पार उतारो, 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 नहीं पन जात तरो, नहीं पर जात करो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, ओ हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित। जल का ये स्वभाव है कि वो अयोग्यों को भी स्वीकार करके उनके मैल को दूर करता है। अच्छा, ठाकुर जी को ये बात बतानी आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे अवगुणों को स्वीकार कर लो नाथ, हमें सीखने की आवश्यकता है। देखो बंधुओं, एक बात बोलें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इंसान संसार में बुरा नहीं होता। जैसे हरा और नीला रंग बुरे नहीं होते, पर दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही कोई व्यक्ति हरा है
कोई व्यक्ति नीला है, अब उन दोनों को आप संग बैठा दोगे तो दोनों में बनेगी नहीं। हरे को लगेगा नीला खराब है, नीले को लगेगा हरा खराब है, पर वास्तविकता यह है कि दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों का सामंजस्य अच्छा नहीं है। संसार में बुरा कोई नहीं है, पर वो व्यक्ति कब किस स्थान पर है उससे उसकी योग्यता प्रकट होती है। तो जल को मैंने अपना गुरु बनाया। जल के 3 लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण पवित्रता, जल का दूसरा लक्षण शीतलता, जल का तीसरा लक्षण अयोग्य को स्वीकार करके उसके मैल को दूर करना। और जल का एक लक्षण और होता है, व्यक्ति अन्न के बिना रह सकता है पर जल के बिना नहीं रह सकता। आप सही बता रहे हैं, 10 दिन अन्न मत खाओ, पानी पानी पीते रहो, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जल का परित्याग कर दिया तो मृत्यु निश्चित है। कहने का अभिप्राय, अपनी योग्यता इतनी व्यवस्थित कर लीजिए कि आपका ज्ञान, आपका भाव, आपकी भक्ति सामने वाले को ऐसे प्रिय लगने लगे जैसे किसी के प्राण। आप नहीं तो प्राण निकलने की स्थिति हो जाए। जल का स्वभाव क्या है? प्राण धारण करता है, प्राणों की रक्षा करता है। बंधुओं, कोई भटक रहा है तो ये भी तो उसके प्राण जा रहे हैं, ऐसे भटके हुए के भी प्राणों की उसको संभालना, वो भी तो प्राण रक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कितनों के प्राणों की रक्षा की? केवल अपने वचनामृत से, अपनी कथा से। ये जल का स्वभाव है, वो प्राणों की रक्षा करता है। अपने गुण, अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने शब्दों से ऐसा प्रभाव डालिए कि कोई प्राण त्यागने की स्थिति में हो, आपकी वाणी से उसके प्राणों की रक्षा हो। कोई बिगड़ गया हो, व्यसनी हो गया हो, कुमार्गी हो गया हो, पर आपकी उपस्थिति से वो उन सब का त्याग कर दे, ये भी तो प्राणों की रक्षा है। ये मैंने जल से सीखा। जल का एक स्वरूप और है, जैसा भी पात्र दे दो जल वैसी आकृति बना लेता है। हम लोग कैसे हैं? हम जैसे हैं वैसा पात्र लाओ, हम जैसे हैं वैसी स्थिति बनाओ, हम जैसे हैं वैसा वातावरण करो। पर मैंने जल से क्या सीखा? वो किसी को बदलना नहीं देता, जैसा है रहो, मैं आपके जैसा हो जाता हूं। चलो यहां पे ये आकृति है, ऐसे बन जाती है। आकृति विशेष धारण करता है, ये मैंने जल से सीखा। तो मेरा गुरु कौन? कितनी चीज सीखी हमने जल से? कितनी? 4। चलो काउदनाथ बीच में पूछ और लूंगो, 2-3 दिन बाद बताओ पृथ्वी से क्या सीखा था। और जो नहीं बताएगा वाकू दंड होएगा कि सब श्रोतान को रसगुल्ला खिलाओ। चलो आज ढूंढ के ला भाई, कहां है बद्रीनाथ में रसगुल्ला। अभी तो दत्तात्रेय प्रसंग है, उसके बाद में अभी बहुत प्यारा भिक्षुक गीत आएगा भागवत में। ये वो कथाएं हैं जो हम कथाओं में कहते ही नहीं है। और हम क्या 90% कथा वक्ता नहीं सुनाते। एल गीत, उद्धव कृष्ण संवाद ही चल रहा है। और भिक्षुक गीत तो इतना प्यारा कि ठाकुर जी उद्धव को सुनाते सुनाते भावुक हो गए। तो जल के बाद मैंने अगला गुरु अपना किसको बनाया? अग्नि। ये कौन से गुरु हैं? कितने गुरु हो गए? ये 5वें गुरु हैं, अग्नि। अग्नि से मैंने क्या सीखा? पहला गुण ज्योति में, प्रकाश में उपस्थित जहां हुए वहां फिर अज्ञान रूपी अंधकार है ही नहीं। जहां
अग्नि उपस्थित हो जाती है वहां अंधकार नहीं रहता। मतलब मैंने अग्नि से क्या सीखा, मैं जहां जाऊं वहां कोई असमंजस में ना हो, वहां कोई विचलित ना हो, वहां कोई अंधकार में ना हो, वहां कोई अज्ञान में ना हो। मेरी उपस्थिति वहां के व्यक्तियों के चित्त से असमंजसता को दूर कर दे, अज्ञान को दूर कर दे, विकारों को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। ये मैंने अग्नि से सीखा। वो जहां प्रकट होती है प्रकाश कर देती है। अग्नि का दूसरा गुण क्या है, हम सब भटक गए हैं, हम सब खो गए हैं। जैसे शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया विषय प्राप्ति का। शरीर माध्यम है बद्रीनाथ भगवान की प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया, बताओ, नेक से तले हुए समोसा की प्राप्ति का। समोसा खाना है इस शरीर से। एक जड़त्व स्विट्जरलैंड देखने के लिए शरीर को माध्यम बना लिया। विषय वस्तु के भोग के लिए हमने शरीर को माध्यम बना लिया। इसका मूल माध्यम खो गया है। अग्नि क्या करती है, प्रकाश करके खोई हुई वस्तु को प्रकट कर देती है। रात में लाइट चली जाए, फोन खो गया, नहीं मिल रहा, मोमबत्ती जलाओ, देख लो, टॉर्च जला करके मिल जाती है। खोई हुई वस्तुओं को प्रकट कर देती है। मतलब आपका ज्ञान कैसा हो कि जो व्यक्ति वास्तविकता को भूल चुका हो, वास्तविकता से खो गया हो, वो वास्तविकता से अवगत हो जाए, ऐसा ज्ञान। ये मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि प्रकट कर देती है खोई हुई वस्तु को भी। अग्नि का तीसरा स्वरूप मैंने क्या सीखा, तेजोमय होती है। दूर से देख लो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, समीप आने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, वो जलाती नहीं है, अपने जैसा रूप दूसरे को देती है। अग्नि जलाती नहीं, वो तो हम लोग कहते हैं जला है तो वो जलाना ही, पर वास्तविकता में अग्नि क्या करती है, वो जैसी खुद है वैसी दूसरों को बना देती है। उसके समीप जाओगे तो आप भी अग्नि बन जाओगे। अग्नि से मैंने सीखा। और अग्नि का सबसे विशिष्ट गुण, कुछ भी दे दो, लकड़ी दे दो, लोहा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, हमें कुछ भी दे दो, तो हम वस्तु के अनुरूप अपना भाव बनाते हैं। आपने मुझे स्वर्ण दिया तो हम मंद मंद मुस्का के, अच्छा स्वर्ण दिया। आपने चांदी दी तो थोड़ी मुस्कान कम होगी। आपने नकली लॉकेट दे दिया तो मुस्कान ही नहीं होगी। मीराबाई जब विदा होकर के गई तो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो द्वार पे इनकी ननद आ गई। तो ननद ने आकर के कहा, भाभी जी पहली बार घर में प्रवेश करोगी, नेक तो दो। तो मीराबाई बोली, क्या नेक दूं? बोले, भैया ने हाथ वाले नेक दिए, कड़ूला कंगन आप गले वाला दो। मीराबाई बोली, ऐसा दूंगी कि जीवन भर आपको याद रहेगा, सफल हो जाएगा आपका जीवन। बोले, क्या दोगी? मीराबाई ने तुरंत कंठी माला निकाल करके पहना दी। ननद बोली, ये तौहीन करने आई हैं आप मेरी? हैं, यहां पर रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मणियां पहनते हैं, आप मेरे को लकड़ी पहना रही हो? मीराबाई कहती हैं, भाभी साहब, जब प्राण निकल जाएंगे ना तो सारे स्वर्ण उतार लिए जाएंगे, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये मृत्यु में भी संग रहेगी आपके, पहन के रखो। और वो सब तो जीवित अवस्था में शोभा बढ़ाती हैं, परंतु ये तो वैकुंठ में भी शोभा बढ़ाएगी। ये तुलसी है। अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? उसको कुछ भी दे दो, वो एक रस रहती है। आप लकड़ी डाल दो, आप लोहा डाल दो, आप सोना डाल दो, आप चांदी डाल दो, सबको अग्नि ही बना देगी। आप सोना डाल करके अग्नि से कहो, हे अग्नि देवी, अब मैंने सोना दिया, अब मुझे जलाना नहीं। हाँ नहीं, वो फिर भी जलाएगी। वो एक रस रहती है किसी स्थिति से। और इसका दूसरा रूप यह है, सब पचा लेती है, सबको
अपने अंदर समाहित करने की स्थिति है अग्नि में। सुख से फूलती नहीं, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अग्नि ऐसी है। अग्नि का तीसरा लक्षण क्या है कि गुप्त रूप से सब जगह है, प्रकट करने पर ही प्रकट होगी। मुझ में भी है, आप में भी है, पंडाल में भी है, लाइट में भी है, यहां सब जगह अग्नि है, लेकिन सब जगह प्रकट नहीं होगी। प्रकट करने की भावना, स्थिति प्रकट कर दो, तुरंत प्रकट हो जाएगी। अभी एक तिल्ली लगा दो यहां पे, तो यहां से प्रकट हो जाएगी, वहां लगा दो वहां से भी प्रकट हो जाएगी, आप में लगा दो आप में भी प्रकट, मतलब सब जगह विद्यमान है पर गुप्त रूप से रहती है। एक बहुत सुंदर पंक्ति मुझे याद आई, अग्नि साक्षात भगवान है। भगवान भी तो ऐसे हैं, सब जगह हैं, पर प्रकट करना पड़ता है। पर अग्नि को प्रकट करना थोड़ा आसान है, ठाकुर जी के लिए थोड़े परिश्रम ज्यादा है। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। जैसे छुपी हुई आवाज है वैसे ही छुपे हुए देवता हैं। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया, करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल, ओ मेरा दिल, मेरा दिल चुरा लिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो जब से शालिग्राम जी आए तब से ही राधारमण जी थे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक दिन इतना प्रेम प्रकट हो जाए कि मुझे प्रकट होना पड़े। और जब विरह प्रकट हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, भाव प्रकट हुआ, रुदन हुआ, और जब आर्तनाद हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। बोलो राधा रमण लाल की। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था।
आज हम सबके पास भी हैं, छुपे हुए रहते हैं ठाकुर जी, लेकिन हमारी स्थिति, हमारा हृदय, हमारी भावना जिस दिन इतनी तीव्र हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? करके दया दयाल ने करके पर्दा उठा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता। तो अग्नि सब जगह है, प्रकट करनी पड़ती है। ऐसे ही मैंने अग्नि से सीखा कि सब जगह पहुंच जाना आवश्यक नहीं होता। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैन प्रेम, तुलसी तहां न जाइए, बुलाया जा रहा हो, बहुत प्रेम से आदर पूर्वक कहा गया हो तो ही वहां उपस्थित होइए। उपस्थित होना आपके लिए सब जगह उपस्थित होने के लिए अपने आप को व्यवस्थित रखो। कहीं भी आप जा सकते हो, पर बिना प्रकट किए आपको उपस्थित ना होना पड़े। जबरदस्ती कहीं मत पहुंच जाओ। अग्नि से मैंने सीखा, सब जगह आपका पहुंच जाना जरूरी नहीं होता। जहां बुलाया जाए, जहां आवश्यकता हो, वहीं प्रकट होइए। और अग्नि से मैंने और क्या सीखा? बड़ी, चौड़ी, छोटी, लंबी, हर प्रकार की लकड़ियां डाली जाती हैं अग्नि की समिधा में, पर उनके आकृति के अनुसार अग्नि अपना रूप नहीं बनाती। अग्नि अपने रूप में रहती है, अपने रस में रहती है। मेरे अगले गुरु कौन हैं? मेरे अगले गुरु हैं, कौन से, कितने गुरु हो गए? छठवें गुरु कौन हैं? चंद्रमा। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? चंद्रमा से मैंने सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती, पर चंद्रमा अपने रूप में ही रहता है। आज कौन सी तिथि है? कौन सी तिथि है आज? है सृष्टि, पंचमी है, सृष्टि है, जो भी है। चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं। आज सृष्टि कहां से होगी? कल चतुर्थी थी, कल करवा चौथ था ना, पंचमी हुई आज। हाँ, पंचमी है आज। करवा चौथ से याद आई। तो आज पंचमी, अब आज चंद्रमा, कल से और घट गए होंगे, पर उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, पर चंद्रमा एक रस रहता है। जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव और कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं जिनसे हमारी स्थिति घटती बढ़ती रहती है। कभी कमाई ज्यादा होगी, कभी कमाई कम होगी, कभी हमारी पूछ ज्यादा होगी, कभी हमारी पूछ कम होगी, कभी हम ज्यादा श्रेष्ठ लगेंगे, कभी हम बहुत कम अश्रेष्ठ रहेंगे। पर इन सब कलाओं के घटने बढ़ने से अपने आप के मूल स्वरूप को आप विघ्न मत कर दीजिए। आप तो रहोगे, सदा रहो। मैंने चंद्रमा से ये सीखा। और एक और बात, मैंने चंद्रमा से क्या सीखा? शरीर छोटा था, युवा हुआ, बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, मृत्यु तक पहुंच गया, पर आत्मा एक ही रूप में रहती है। आत्मा जन्म से लेकर अंत तक वो अपनी कला नहीं घटाती बढ़ाती, वो एक ही रूप में रहती है। शरीर का मोटा होना, पतला होना चलता रहता है, पर आत्मा मोटी पतली नहीं होती। आत्मा तो एक ही रूप में रहती है। ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि मेरी आत्मा एक रस रूप में है। इस प्रकार ये आज 6 गुरु ही हम लोग श्रवण कर लेते हैं। आगे के जो गुरुजन हैं उन पर हम कल दोपहर 3 बजे से चर्चा करेंगे। और श्री उद्धव कृष्ण संवाद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग कल पूरा हो जाएगा। फिर आगे के प्रसंग में हम लोग चलेंगे कल ही। बहुत सुंदर चल रहा है। नित्य यहाँ प्रसंग सुनकर के जाया कीजिए। और उद्धव कृष्ण दोनों संग बैठे हैं यहाँ पे, कृष्ण के रूप में सुभद्र विशाल भगवान, उद्धव जी तो बगल में बैठे ही हैं। उनका जाके दर्शन किया करो, नित्य प्रार्थना किया करो। ऐसे हमारी आप सबसे प्रार्थना है। खूब आनंद के साथ में कथा चल रही है। कल भी कथा इसी समय पर ही होगी। आप सब लोग 3 बजे तक अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे लिए परम सौभाग्य है, इतने अवकाश और इतनी व्यवस्थित और इतने कम संख्या में यहाँ
बद्रीनाथ में हम आप सब लोग इतना मार्मिक प्रसंग सुन रहे हैं। ये मैं फिर कह दूं, ये प्रसंग दोबारा प्रकट नहीं होगा बहुत जल्दी। इसके लिए तो बद्रीनाथ ही आना पड़ेगा हमें फिर से, तभी ये प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है। और एक जानकारी और दे दें, आओ बताओ, हमें पता थी कुछ लिख रहे हो। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्था से पूज्य मंगल स्वरूप दास जी स्वामी जी महाराज, नीलकंठ चरण दास जी महाराज आज कथा में पधारे, बहुत बहुत उन्हें प्रणाम। सर्वेश्वर शरण जी महाराज आज पधारे, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। और हम क्या बता रहे थे, 17 मई से 23 मई फिर से बद्रीनाथ में कथा है अगले वर्ष। तो फिर से ये इसी स्थान पर, अब जो जहां भी स्थान तो जो भी हो, परंतु मई में कथा है, वही महीना है जिसमें हर बार आते हैं। तब बद्रीनाथ में थोड़ा जाड़ा भी कम होता है, सर्दी कम होती है, भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है, परंतु उसका भी एक अपना रस है, अपना आनंद है। और फिर से या तो नवयोगेश्वर संवाद और या फिर उद्धव गीता के जो जितना यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि पूरी तो नहीं हो पाएगी, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। प्रयास करेंगे कि दोनों गीत तो हो जाएं कम से कम, और जितनी शेष रह जाएगी उसको फिर अगले वर्ष 17 से 23 मई तक यहाँ पर पूर्ण करने के लिए हम लोग आएंगे। आज के मंगल प्रसंग को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ गाओ। शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाश, ये क्षेत्र तो महादेव का ही है। वो महादेव कह रहे हैं, नारायण को तो रोज प्रणाम कर ही रहे हो, हमारे क्षेत्र में आए हो, हमको भी प्रणाम कीजिए। भाव से सब लोग हरि हर मिलन महोत्सव मनाइए। ओ शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो भोले बाबा शंकर। अच्छा, हमारे संगीत वाले भैया थोड़ा आराम करेंगे, आप लोग गाओगे, ठीक है, ऊंचे स्वर में गाओगे। शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया।
शिव कैलासों के वास धौली धारों के राजा शंकर संकट देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। वही 1 2 3 बेल की पत्तियां भांग धतूरा 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 शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा शिव